बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इब्न सीना अ ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट का एक्सरसाइज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। चलिए शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। ग्लोसरी वर्ड्स मीनिंग ट्रांसमिशन द एक्ट और प्रोसेस ऑफ पासिंग समथिंग फ्राम वन पर्सन प्लेस और थिंग टू अनदर। ट्रांसमिट यानी मुंतकिल करना, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ पासिंग समथिंग किसी चीज़ को पास करना एक शख्स से दूसरे शख्स तक या एक जगह से दूसरी जगह, एक चीज़ दूसरी जगह से लेना। फीदर टू केव एन अचीवमेंट टू बी प्राउड ऑफ एन एक्ट और डीड ऑफ वंस क्रेडिट टू वंस क्रेडिट अ डिस्टिंक्टिव अचीव। फेदर टू केव यानी जब आप कोई अचीवमेंट हासिल करते हैं, एक एक्ट या डीड एक ऐसा काम करते हैं जिसका क्रेडिट आपको जाता है। डिस्टिंक्टिव अचीव इम्तियाजी कामयाबी। क्रेडिट एन अरेंजमेंट that you make with a shop store, for example to pay later for something you buy. Credit जब आप बाद में पैसे अदा करते हैं। Pioneer a person who is the first to study and develop a particular area of knowledge, culture, etc. that other people then continue to develop. Pioneer यानी बानी। Metaphysics the branch of philosophy that deals with the nature of existence, truth and knowledge. Metaphysics वो होता है जो कि existence, truth और knowledge की फिलासफी के मुतालिक होता है। फिलासफी द स्टडी ऑफ द नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑफ द ह्यूमन लाइफ। फिलासफी क्या है? जिसमें हम नेचर का मुताला करते हैं और यूनिवर्स की क्या माना है, यूनिवर्स क्यों मौजूद है इस दुनिया में, ह्यूमन लाइफ क्यों एग्जिस्ट करती है, इस तरह के कुछ चीज़ें होती है फिलासफी में। डिस्कवरीज एंड एक्ट और द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग somebody something or learning about something that was not known about before। जब एक कोई चीज़ पहले से मौजूद नहीं था, आप इसको डिस्कवर करते हैं, दरियाफ़्त करते हैं। ग्राफिक वेरी क्लियर एंड फुल ऑफ डिटेल्स स्पेशली अबाउट समथिंग अनप्लीजेंट। वेरी क्लियर एंड फुल डिटेल्स। ग्राफिक यानी कि जब कोई चीज़ बहुत साफ़ हो, इसके बारे में बहुत ज़्यादा मालूमात मौजूद है। इंसाइक्लोपीडिया a book or a set of books giving information about all areas of knowledge। इंसाइक्लोपीडिया एक किताब होता है, एक किताब का एक मजमूआ होता है जो कि मालूमात देता है एरियाज़ ऑफ नॉलेज के बारे में, तमाम एरियाज जितने भी शोबे हैं इल्म के उसके बारे में, अबाउट डिफरेंट एरियाज़ ऑफ वन पार्टिकुलर सब्जेक्ट या एक ख़ास सब्जेक्ट के बारे में, यूजुअली अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। लैटिन द लैंग्वेज ऑफ एंशिएंट रोम। लैटिन क्या है? ये पुरानी यूनान, कदीम यूनान का एक ज़ुबान था। एंड द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इट्स एम्पायर, उसका सरकारी ज़ुबान भी था। कंटेजियस इफ़ अ पर्सन इज़ कंटेजियस दे हैव अ डिजीज़ दैट कैन बी स्प्रेड टू अदर पीपल बाय टच। कंटेजियस वो बीमारी होती है जो एक दूसरे से लग जाती है। मुताअद्दी एनाटॉमी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडीज़। एनाटॉमी अंदरूनी मुताले को, ह्यूमन बॉडी के अंदरूनी मुताले को एनाटॉमी कहा जाता है। इंटोनेशन क्या है? डिस्क्राइब्स हाउ द वॉइस राइजेस एंड फॉल्स इन स्पीच। इंटोनेशन ये बताता है कि वॉइस कितना राइज क्यों करता है, फॉल्स क्यों करता है। द थ्री मेन फैक्टर्स ऑफ इंटोनेशन इंग्लिश और फॉलिंग इंटोनेशन है, राइजिंग इंटोनेशन है, फॉल राइज इंटोनेशन है। ये इतना अहम नहीं है इटरेटर्स के हवाले से, तो इसको हम छोड़ते हैं। पंक्चुएशंस की तरफ आते हैं। कॉमाज आफ्टर इंट्रोडक्टरी फ्रेज, कामा को हम कब लगाएंगे? व्हेन एन इंट्रोडक्टरी प्रीपोजिशनल फ्रेज इज़ वेरी शॉर्ट, जब एक तारुपी प्रीपोजिशनल फ्रेज बहुत छोटा होता है, इन लेस देन 4 वर्ड्स, 4 अल्फाज से कम होता है। द कामा इज़ यूजुअली ऑप्शनल, तो यहाँ पर कामा ऑप्शनल है, इख्तियारी, आपको इख्तियार है कि आप कामा इस्तेमाल करते हैं या नहीं। बट इफ़ द फ्रेज इज़ लॉन्गर देन 4 वर्ड्स, लेकिन अगर अल्फाज 4 हरूफ से ज़्यादा हो देन यूज़ अ कामा, फिर कामा इस्तेमाल किया जाएगा। जैसा कि यहाँ पर दिया है बिफोर द मैच स्टार्ट्स, तो यहाँ पर कितने अल्फाज है? 4। बिफोर दी मैच स्टार्ट्स, तो यहाँ पर कामा ऑप्शनल है, यहाँ पर आप कामा लगा लें, अगर नहीं लगाते तो भी कोई गलती नहीं है। लेकिन जब अल्फाज 4 से ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर फिर कामा ज़रूर लगाएंगे। जैसा कि आफ्टर राइडिंग हैज़ बाइक अराउंड द नेबरहुड ट्वाइस, तो यहाँ पर 4 से अल्फाज ज़्यादा, तो यहाँ पर आप ज़रूर कामा लगाएंगे। कुरान टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट ऑफ आइटम, कुरान कहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा? वी यूज़ अ कुरान टू इंट्रोड्यूस एन आइटम और अ सीरीज़ ऑफ आइटम्स। जब हम एक आइटम को, एक चीज़ को इंट्रोड्यूस करते हैं या सीरीज़ ऑफ आइटम, चीज़ों के एक सीरीज़ को मुतारिफ कराते हैं, तो वहाँ पर कुरान इस्तेमाल किया जाता है। वी डू नॉट कैपिटलाइज द फर्स्ट आइटम आफ्टर द कुरान, कुरान के बाद चीज़ को कैपिटलाइज नहीं किया जाएगा अनलेस इट इज़ अ प्रॉपर नाउन, जब तक एक प्रॉपर नाउन ना हो। यू नो व्हाट टू डू, प्रैक्टिस, यू नो व्हाट टू डू, तो यहाँ पर हम कुरान इस्तेमाल करेंगे। यू मे बी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग मैनी थिंग्स, स्लीपिंग बैग्स, पेन्स, अटेंसल्स एंड वार्म क्लॉथिंग। आई वांट द फॉलोइंग आइटम्स, यहाँ पर कुरान इस्तेमाल किया जाता है। बटर, शुगर एंड फ्लोर, लिस्ट ऑफ आइटम्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए कुरान इस्तेमाल किया जाता है। आई नीड एन असिस्टेंट हु कैन डू द फॉलोइंग, व्हाट, इनपुट डेटा, राइट रिपोर्ट्स
and complex text forms. I want an assistant who can do the following. तो यहाँ पर कुलान इस्तेमाल किया जाए. Input data, write reports, complex data form. After using कुलान before a list of, यहाँ पर ये कुछ उसूल दी गई है. Avoid using. आप कुलान कहाँ पर इस्तेमाल नहीं करें. Before a list, एक लिस्ट से पहले आप कुलान इस्तेमाल नहीं करेंगे. इफ इट डायरेक्टली फॉलोज अ वर्ब और प्रीपोजिशन, अगर इसके बाद डायरेक्टली एक वर्ब आया था या प्रीपोजिशन हो तो वहाँ पर आप कुलान इस्तेमाल नहीं करें. दैट वुड ऑर्डिनरी नीड नो पंक्चुएशन एंड दैट सेंटेंस, जहाँ पर पंक्चुएशन की ज़रूरत नहीं है. आई वांट, तो वांट क्या है, वर्ब है, तो यहाँ इसके बाद कुलान की ज़रूरत नहीं है. आई वांट बटर, शुगर एंड फ्लोर. लिस्ट ऑफ आइटम्स इंट्रोड्यूस है, लेकिन यहाँ पर डायरेक्टली वर्ब आया है. या प्रीपोजिशन जब आएगा तो वहाँ पर अभी आप कुलान इस्तेमाल नहीं करेंगे. कुलान इंट्रोड्यूस अ कोड, एक कोड को इंट्रोड्यूस करने के वहाँ भी कुलान इस्तेमाल किया जाता है. यूज़ अ कुलान एफ द इंट्रोडक्शन एज एन इंडिपेंडेंट क्लास. जब कुलान आप कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, जब इंडिपेंडेंट क्लास होगा. एंड यू शुड नॉट स्टार्ट द कोटेशन विद अ कैपिटल लेटर. फिर वहाँ पर कोटेशन को कैपिटल से, कुलान के बाद क्या होगा, कैपिटल. द गाइड्स ऑलवेज गेव द सेम एडवाइस. तो यहाँ पर कुलान फिर कोटेशन मार्क से कैपिटल्स. शी ऑफर द फॉलोइंग एडवाइस. यहाँ पर कुलान डोंट ड्रिंक द वाटर. रीराइट ईच सेंटेंस एंड अ कुलान वेयर नेसेसरी. देयर आर माई फेवरेट कलर्स. तो यहाँ पर कुलान इस्तेमाल हुआ जाए कलर्स के बाद. आई बॉट अ लॉट ऑफ ग्रोसरी एट द स्टोर. स्टोर के बाद वी कवर्ड मैनी ऑफ द फंडामेंटल्स इन आवर राइटिंग क्लास. क्लास के बाद द टीचर आस्क्ड अस टू ब्रिंग द फॉलोइंग. फॉलोइंग के बाद माई फादर फेवरेट फ्रूट्स और द फॉलोइंग. फॉलोइंग के बाद आई कॉन्ट बिलीव जैन सेड. तो यहाँ पर कुरान की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कामा खुद लगा है. विलियम शेक्सपियर सेड एट बेस्ट. यहाँ पर बेस्ट के बाद कुरान इस्तेमाल होगा. मिस्टर सनाउल्लाह रिपोर्टेड हिज फाइंडिंग्स. फाइंडिंग्स के बाद कुरान इस्तेमाल होगा. स्टैंडर्ड आंसर वाज के बाद कुरान होगा. द मैन सेड एट बेस्ट. बेस्ट के बाद कुरान होगा. तो ये था क्लास 8 इंग्लिश यूनिट 12 का एक्सरसाइज. उम्मीद करता हूँ इससे आप बहुत कुछ सीखेंगे. मिलती है अगली वीडियो में अगले एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. दुआ में याद रखिएगा. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.